किंग कोबरास दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। पाइथन्स जैसे जहरीले सांप तक इनका शिकार बन जाते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ते। किंग कोबरास को सांपों की सबसे ज़हीन नस्ल माना जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप हैं। इनका एक बार का जहर 20 इंसानों या एक हाथी तक की जान ले सकता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि किंग कोबरा महज नाम के ही कोबरा होते हैं। किंग कोबरास शुमाली हिंदुस्तान में रहते हैं। ये मशरिक से जनूबी चीन और जजीरानुमा मलाई के जनूब में, मशरिक से मगरबी इंडोनेशिया और फिलिपाइन तक खुले या घने जंगलों में, बांस की झाड़ियों में, जरी इलाकों में और मैंग्रोव्स के दलदलों में रहते हैं। किंग कोबरास बेहतरीन तैराक होते हैं। यही वजह है कि ये अक्सर नदियों और तालाबों के करीब पाए जाते हैं। किंग कोबरास अपनी लंबाई के 1/3 हिस्से जितना ऊंचा खड़े हो सकते हैं। ये 10 से 12 फुट तक लंबे होते हैं। आमतौर पर किंग कोबरा के मुतालिक जैसा सोचा जाता है कि ये देखते ही आप पर हमला कर देगा, ये गलत है। किंग कोबरास थोड़े शर्मीले होते हैं। ये बिला वजह इंसानों पर हमला नहीं करते और ज्यादातर इंसानी बस्तियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई शिकारी इनके करीब आता है तो ये अपने लिए खड़े हो जाते हैं और अपना फन फैलाकर तेज आवाज में भौंकने लगते हैं। फन कोबरास का सबसे जबरदस्त दिफाई मैकेनिज्म है। जरूरी नहीं कि शिकार करते वक्त भी फन फैलाया जाए। ये खौफजदा या परेशान होने पर अपना फन फैलाते हैं ताकि खतरनाक नजर आए। ये फन शिकारियों के लिए एक इंतबाह का काम करता है। इस सांप एक खतरनाक दुश्मन है। यह मुकाबिल के लिए एक धमकी होती है कि अगर और करीब आने की कोशिश की तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। मुकाबिल अगर पीछे हट जाए तो ये पुरसुकून हो जाते हैं, लेकिन अगर दुश्मन बाज ना आए और आगे ही बढ़ता जाए तो ये उन पर कहर बनकर टूटते हैं। किंग कोबरास के अलावा दूसरे कोबरास अपने दुश्मनों की आंखों में जहर थूकते हैं। ये एक बेहद खतरनाक तकनीक है जो दुश्मन को हमेशा के लिए भी अंधा कर सकती है। ये दुश्मन पर 6 फुट दूर से जहर थूक सकते हैं और ये कभी भी चूकते नहीं। लेकिन किंग कोबरास के पास जहर थूकने की यह खतरनाक तकनीक नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक होते हैं। किंग कोबरास जमीन के सबसे शानदार शिकारियों में से एक हैं। कुदरत से इन्हें 3 बेहद खतरनाक हथियार मिले हैं: फुर्ती, ताकत और तकनीक। किंग कोबरा के इन 3 हथियारों से बचना नामुमकिन है। वैसे तो कोबरास को हर रोज शिकार करने की जरूरत नहीं होती। एक बड़ा शिकार कर लेने के बाद ये कुछ हफ्तों तक कोई शिकार नहीं करते। दर हकीकत ये बिना कुछ खाए कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब शिकार करने का वक्त आता है तो किंग कोबरा सुबह या शाम के वक्त शिकार पर निकलते हैं। ये शिकार ढूंढने के लिए अपनी आंखों के बजाय जुबान का इस्तेमाल करते हैं। कोबरास के पास दूर तक सूंघने की बेमिसाल ताकत होती है। यह हवा में मौजूद खुशबू के ज़र्रात को अपनी जुबान से अंदर खींचते हैं, जहां एक खास अजूज स्मेल को सेंस करता है और कोबरा जान लेता है कि शिकार कितनी दूर है। ये जुबान को बार बार झटकते हैं और ज़मीन में होने वाली छोटी से छोटी वाइब्रेशंस को भी महसूस कर लेते हैं। ये अपनी ज़बरदस्त सेंस ऑफ स्मेल के ज़रिए 100 मीटर दूर से शिकार का पता लगा लेते हैं। सांप फिजा में होने वाली छोटी से छोटी मौसमी तब्दीली को भी भांप लेते हैं। सांप बहरे नहीं होते, बल्कि ज़मीनी वाइब्रेशंस को महसूस करके ये हम इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, सांप मोहिती शोर की तमीज़ नहीं कर सकते। ज़मीनी वाइब्रेशंस को महसूस करने की वजह से सांप ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों को भी महसूस कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि जिस जगह ज़लज़ला आना हो, सांप उस जगह को 2 या 3 दिन पहले ही छोड़ देते हैं। एक बार सांप की नज़रों में आ जाने के बाद शिकार अगर पाताल में भी छुप जाए तो सांप उसे ढूंढ निकालता है। शिकार कभी भी सांप की निगाहों से छुप नहीं सकता। सांप अपने शिकार को ढूंढने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सांप अपने शिकार को इंफ्रारेड लाइट के जरिए कहीं भी छुपा होने के बावजूद देख सकते हैं। यह है हमारी आंखों का विजन और यह है एक सांप की आंखों का विजन।
जो जानदार जितना ज़्यादा गर्म होगा, सांप उसे उतनी ही जल्दी ढूंढ निकालेगा। सांप इंफ्रारेड लाइट से हरारत को देखने का विजन बनाते हैं और इस तरह वो रात के अंधेरे में भी आसानी से शिकार कर सकते हैं। बाकी कोबरास की निस्बत किंग कोबरा सिर्फ दूसरे सांपों को ही खाना पसंद करते हैं। ये बड़े एनाकोंडास के सिवा किसी भी सांप को मार सकते हैं। कोबरास चूहों, छछूंदरों, खरगोशों और छिपकलियों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये परिंदे और उनके अंडे भी शौक से खाते हैं। अपने शिकार के करीब पहुंचकर किंग कोबरास पूरी तरह चौकन्ने हो जाते हैं। वो सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर आंख झपकने से पहले शिकार पर झपटते हैं और अपना खतरनाक जहर शिकार के जिस्म में इंजेक्ट कर देते हैं। किंग कोबरा का जहर शिकार को मफलूज कर देता है। सांस बंद होने से शिकार की मौत हो जाती है और कोबरा उसे साबुत निकल लेता है। सुस्त मेटाबॉलिज्म की वजह से अब इसे कुछ हफ्तों तक शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। किंग कोबरास का जहर दूसरे कोबरास के मुकाबले कम ताकतवर होता है, लेकिन ये एक ही कांटे में इतना जहर इंजेक्ट कर सकते हैं जिससे 20 इंसानों की भी मौत हो जाए। किंग कोबरास का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसका मतलब है कि ये हमारे निज़ाम तनफ्फुस को मुतासिर करता है, जिससे हमारी सांस बंद होने लगती है और आखिरकार मौत हो जाती है। किंग कोबरास यूं तो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका सामना एक कोबरा से हो जाए तो पहली फुर्सत में ही उससे दूर भागें। जिस तरह हम इंसानों को किंग कोबरा से डर लगता है और हम उससे दूर जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह कोबरा को भी आपसे खतरा महसूस होता है और वो भी आपसे दूर जाना चाहता है। अगर किंग कोबरा आपको डस ले तो फौरन हॉस्पिटल जाएं। कोबरा का जहर आपके दिल और फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करता है, जिससे आपकी सांसें बंद होने लगती हैं और आखिर मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस सामने आते हैं। एक साल में 4 से 5 अफराद ही किंग कोबरा के काटने से मरते हैं। इंडिया में किंग कोबरास को मारने पर पाबंदी आयद है। एक कोबरा को मारने पर आपको 6 साल की कैद हो सकती है। सांप आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले जमीन पर आए। इनका जिक्र तारीख और अदब में कई जगह मिलता है। खासकर कोबरास तो हिंदू मत और बुद्ध मत में एक खास दर्जा रखते हैं। हिंदू और बुद्ध इनको भगवान जितनी इज्जत देते हैं। वासुकी को नागों का बादशाह माना जाता है, जिसे हम अक्सर भगवान शिव की गर्दन पे बैठे देखते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के बोधि दरख्त के नीचे मुराकबा शुरू करने के 6 हफ्ते बाद आसमान 7 दिन तक तारीक हो गया और एक जबरदस्त बारिश हुई, और तब सांपों का ताकतवर बादशाह जमीन के नीचे से आया और अपने फन से उसकी हिफाजत की। जब अजीम तूफान साफ हो गया तो नाग बादशाह ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, बुद्ध के सामने झुक गया और तब बुद्ध ने अपनी 2 उंगलियां उसके फन पर लगाई। और आज बुद्ध मत के मानने वाले स्पेक्टेकल कोबरा को उसी सांप की नस्ल का वारिस मानते हैं और मंदिरों में उनकी इबादत करते हैं। जनवरी का महीना आते ही किंग कोबरास मादा की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे ही कोई मादा मिलती है, इनके मिलन का आगाज हो जाता है। ये मिलन अप्रैल तक जारी रहता है। मिलन के फौरन बाद मादा किंग कोबरा सूखी जाड़ियों और टहनियों से घोंसला बनाने लगती है। किंग कोबरा वो वाहिद सांप हैं जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। घोंसला तैयार कर लेने के बाद मादा 20 से 40 अंडे देती है। नर और मादा दोनों ही घोंसले की चौकसी से हिफाजत करते हैं। नर किंग कोबरास तो इन दिनों बहुत ज़्यादा जारहाना हो जाते हैं। इंसानों को डसने के ज़्यादातर वाक़यात इन्हीं दिनों में पेश आते हैं। इन अंडों से मौसम गर्मा के आखिर में या मौसम ख़ज़ां के शुरू में मानसून के दौरान नन्हे किंग कोबरास बाहर निकल आते हैं। साइंसदान इन छोटे सांपों की ज़िंदगियों के मुतालिक ज़्यादा तफसीलात नहीं जानते। नौजवान किंग कोबरास बालगों की तरह छिपकलियों और दूसरे सांपों को खाते हैं।
नौजवान किंग कोबरास का रंग बड़े कोबरा से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ये पीली या सफ़ेद दाढ़ियों के साथ चमकदार स्याह रंग के होते हैं। जंगली किंग कोबरास 5 से 6 सालों में बड़े हो जाते हैं। हाँ, अगर खुराक की कमी हो तो कुछ वक्त लग सकता है। किंग कोबरास एक तवील उम्र जानवर हैं। ये 20 से 30 साल तक जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।